साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कवि साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। गुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक मूल का जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, उसमें साखी नंबर 100 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है साखी। काला सर्प शरीर में खाए न सब जग झार, बिरले ते जन बाँचे हैं जो राम भजे विचार। साखी नंबर 101 टीका गुरमुख। काला सर्प का ये अभिमान, सो अभिमान 5 प्रकार का। स्थूल अभिमान विश्व, सूक्ष्म अभिमान तेजस्व, कारण अभिमान प्राज्ञ और महाकारण अभिमान प्रत्यगात्मा, कैवल्य अभिमान निरंजन। ये 5 प्रकार का अभिमान, सोई 5 फन का बड़ा सर्प काला सबके शरीर में रहता है और इसने सब जग को झाड़ के खा लिया। इस जगत में जाको विचार रूपी अमृत प्राप्त भया, सोई ये ते सर्प के जहर से बचे। और एक राम ऐसा जो वेद ने अन्वय किया था, सो उससे बचे भजे, भाग के न्यारे भय। विचार रूपी अमृत के प्रताप से सर्प का जहर उतर गया और पारख भूमिका को प्राप्त भय। के ही तरह से कि मैं पांचों अहंकार का पारखी, पांचों ते न्यारा पारख रूप, ऐसा अमृत पान करके संपूर्ण अन्वय दूर बहाय के बिरले पारखी जन पारक भूमिका पर आए के बचे। ये अर्थ, अगर काला सर्प काम याहू के 5 मुख हैं, 5 कर्मेंद्री और 5 उपमुख, 5 ज्ञानेंद्री, सो काम भुजंग सबके शरीर में रहता है, ताते सब जग को खा लिया। बिरला कोई विचारमान बचा, जाके स्त्री त्याग किया और स्त्री से भागा। सो ये अर्थ, जो स्त्री से भागेगा वो ही बचेगा। काल खड़ा सिर ऊपरे, तय जागु बिराने मीत, जाका घर है गैल में, सो कस सोवे निश्चिंत। साखी नंबर 102 आओ टीका गुरमुख। पंचमुखी सर्प अहंकार सोई काल सबके सिर ऊपर खड़ा है। और हे बिराने मीत जीव, तू उस काल से मिताई करके सो रहा है, गाफिल हो रहा है, तो कैसे बचेगा? काल तेरे को खा जाएगा। हे संतो, जाका घर ठगों के रास्ते में उनने निश्चिंत कैसे सोना और निश्चिंत ब्रह्म बन के गाफिल होवेगा, तो अहंकार ठग लूट के मार डालेगा। ताते सदा होशियार सत्संग में रह के विचार करते रहना। ये अर्थ विरह अर्थ, काम सोई काल सबके सिर पर खड़ा है और हे जीव, तू स्त्री का मित्र बना है, तो काम सर्प से कैसे बचेगा?
और काम में गाफिल हो रहा है, स्त्री के संग सोता है, तो कैसे बचेगा गर्भवास से? अरे जाका घर आवागमन के रास्ते में है, उनको निश्चिंत कैसे सोना चाहिए? लूटा जाएगा, अधियारी कोठरी में कैद रहेगा, आखिर 84 का बधुआ होवेगा। ताते सदा विचार करते रहना, होशियार रहना। कभी काठ की स्त्री को तो उससे भी मिताई न करना। 5 वर्ष की लड़की और 80 वर्ष की बुढ़िया हो, इनसे भी डरते रहना। प्रीत विशेष न करना, फिर तरुणी के तो ढिंग नहीं बैठना। यही आवागमन का मार्ग है, यही ते सदा होशियार रहना, गाफिल होना नहीं, गाफिल नहीं रहना। ये अर्थ। कल काठी कालू घुना, जतन जतन घुन खाई। काया मध्य काल बसत है, मरमन काहू पाई। साखी नंबर 130। टीका गुरुमुख। कल काठी का ये स्त्री ताने काल काम बहुत बढ़ाए दिया, ताते संपूर्ण जीव जेर भये। हे संतो, इस काया में काम रहता है, सोई जीव का काल है। या का मर्म कोई पावता नहीं। जैसे लकड़ी को घुन लगता है और हल हल खाता है, लकड़ी को निकम्मी कर देता है, तैसा ये विषय रूपी घुन जीव को लगा है, सो हल हल जीव को खाता है, निकम्मा ज्ञानहीन जीव को कर देता है। और काम काल महाप्रलय है, जब वह बहुत बढ़ता है तब किसी के रोके रुकता नहीं। तपस्वी की तपस्या नाश कर देता है, योगिन का योग नाश कर देता है, बैरागियों का बैराग्य नाश कर देता है, विचारमान को बेविचार कर देता है, ज्ञानिन को अज्ञानी कर देता है, भक्तन को अभक्त कर देता है। और जब जीव काम के वश हुआ तब 10 चीज जीव की नाश होती हैं। सो सुनो, तप, सोच, सत्य, लज्जा, लक्ष्मी, बुद्धि, यश, कीर्ति, बल, आयुष, ऐसा काल काया में बसता है, तब ये जीव निज पद को कैसे प्राप्त होवे? इस काल का मर्म कोई पावता नहीं। जब लंग काम के बस है, तब लंग उसका विवेक विचार सब मिथ्या। यथार्थ पारख की प्राप्ति होए और सदा पारख में जीव बना रहे, तब काम से बचे। ये अभिप्राय और कल काठी का ये बानी और काल का ये कल्पना। सो बानी ने कल्पना बहुत बढ़ा दी, सो विरह रूपी घुन जीव को हल हल खाने लगा। परंतु काया में ही मैं ब्रह्म अथवा दूसरा ब्रह्म, ऐसी कल्पना रहती है। इसका मर्म कोई पावता नहीं, सोई काल होके जीवन को खाती है। काया सोई कलकाठी और अभिमान सोई पंचमुखी काल, और आनंद मद सोई घुन जीव को हल हल खाता है। और अभिमान काल काया में रहता है, ताका मर्म कोई पावता नहीं। तो 5 प्रकार का अभिमान परख के छोड़े और पारख पद को प्राप्त हो रहे, तब आवागमन से रहित होए। ये अर्थ। साखी।
मन माया की कोठरी तन संशय का कोट, विषहर मंत्र माने नहीं काल सर्प की चोट। साखी नंबर 104। टीका गुरुमुख। मन माया की कोठरी कहिए देह और तन संशय का कोट ब्रह्म, विषहर ब्रह्मज्ञानी, मंत्र विचार, काल सर्प कहिए पंचमुखी सर्प अभिमान, ताने जीव को काटा, सो ताही के विष में जीव उन्मत्त मूक जड़ बाल पिशाचवत हुआ। अब यथार्थ विचार कछु मानता नहीं। अरे इस काया से संशय पैदा भया कि कोई एक ब्रह्म है, सो अपने रहने का कोट जीव ने बनाया, ताही को अपना अधिष्ठान और मालिक कहा और विभ्रम हुआ, कैद हुआ और कोई देह अभिमानी देह के विषय में बद्ध भये, ताते विचार को नहीं मानते, मोह बस भये और 84 में रहे। कीट नक न्याय, जैसा नरक का कीड़ा नरक में पैदा होता है और नरक ही में रहता, नरक में ही मरता है, ये अर्थ। मन माया तो एक है, माया मन ही समाई, तीन लोक संशय परी में काहि कहूं समझाई। साखी नंबर 105। टीका गुरुमुख। मन का ये 5 तत्व 3 गुण, ये 8 पसेरी का एकंदर वजन ताको मन कहिए और ताही का स्वरूप जो दृष्टि गोचर सो माया कहिए काया, और काया का वजन सोई मन ब्रह्म। तो नाम रूप तन मन माया ब्रह्म, दृष्ट अदृष्ट, सगुण निर्गुण, पिंड ब्रह्मांड, आत्मा जगत, इनके नाम 2 हैं, कछु रूप 2 नहीं, परंतु तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है। अरे माया का अधिष्ठान मन और माया बिना कछु मन नहीं, नाम सोई रूप का अधिष्ठान और रूप बिना कछु नाम नहीं, तन का मन अधिष्ठान और तन बिना कछु मन नहीं, बिना देह के कोई मन होता नहीं, ये देह ही मन है। ब्रह्म माया का अधिष्ठान, माया बिना कछु ब्रह्म नहीं, अदृष्ट दृष्ट का अधिष्ठान, पर दृष्ट बिना कछु अदृष्ट नहीं, निर्गुण सरगुण का अधिष्ठान, पर सरगुण बिना कछु निर्गुण नहीं, ब्रह्मांड पिंड का अधिष्ठान, पर पिंड बिना ब्रह्मांड नहीं, आत्मा जगत का अधिष्ठान, पर जगत बिना कछु आत्मा नहीं। तब मन माया नाम 2, वस्तु रूप 1, परंतु 3 लोक में दूसरा है, ऐसा संशय परा है, दूसरा कछु है नहीं। मैं न्यारा करके क्या समझाऊं, तन मन एक ही है, ये अर्थ। तन से कछु मन भिन्न नहीं और मन से तन कछु भिन्न नहीं। साकी। बेहरा दीनो खेत को बेहरा खेत ही खाई, 3 लोक संशय परी में काहि कहूं समझाई। साकी नंबर 106। टीका गुरुमुख। बेहरा कहिए, वाड़ कहिए, बड़ाग कहिए,
सो खेत रखने के वास्ते बाढ़ लगाई तो बाढ़ ही खेत ही को खा गई। संसार में कल्याण की इच्छा उठी ताते वेदादिक वाणी सब बनी और ता इच्छा ने ता वाणी ने संसार को खाया। अरे वेद के भरोसे संसार निश्चिंत है, पर वो वेद ही संसार को भरमाए रहा है। अब संसार कैसे बचेगा? और जीव ने अपने कल्याण के वास्ते एक गुसैया कल्पा सोई गुसैया जीव को खाता है। हे जीव, जो कछ उपदेश गुरबा लोगों ने जीव की रक्षा के वास्ते दिया है, सोई जीव का काल जीव को खाता है, परंतु यह तीनों लोक में बड़ा संशय पड़ा है। सो कोई परख के देखता नहीं, सो मैं किससे समझाए के कहूं। जैसा मदपी मद्य को पी के उसके बस होके अपना घर लूट भूल जाता है और किसी का कहा मानता नहीं, अंत यह संसार हो रहा है। मैं काहे कहूं समझाए ये अर्थ। मन सायर मन सा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाचे हैं जाके हृदय विवेक। साखी नंबर 107। टीका गुरुमुख। मन सोई ब्रह्म समुद्र और मनसा सोई जगत लहर, या मन सोई जगत समुद्र और मनसा सोई ब्रह्म लहर, या मन सोई पुरुष समुद्र और मनसा सोई स्त्री लहर, या मानंदी सोई समुद्र और नाना कल्पना सोई लहरी, या ओमकार सोई मन समुद्र और नाना वाणी मनसा लहरी। तामे बहुतेक जीव अचेत गाफिल होके बूढ़ गए। अचेत कहिए ज्ञानी ब्रह्म समुद्र में बूढ़े, अचेत कहिए कर्मी जगत समुद्र में बूढ़े, अचेत कहिए उपासक मानंदी समुद्र में बूढ़े, अचेत कहिए विषयी काम समुद्र में बूढ़े, अचेत कहिए योगी ओमकार समुद्र में बूढ़े। सो गुरु कहते हैं कि वो सब कहाँ हैं? इस जगत में ही उपजते बिनसते पड़े हैं। इस उपजने बिनसने से और समुद्र लहरी से और जगत ब्रह्म से सोई बचेगा, जाके हृदय में पारख विवेक होएगा, सोई पारख पद को प्राप्त होगा और बचेगा। ये अर्थ। सायर बुद्धि बनाय के बाए विचक्षण चोर, सारी दुनिया जहड़े गई कोई न लागा ठोर। साखी नंबर 108। टीका गुरुमुख। अपनी बुद्धि का समुद्र बनाया, तामे आप ही डूब के मुआ। बाएं कहिए ब्रह्मा रजोगुण और विचक्षण कहिए विष्णु सतोगुण और चोर कहिए महादेव तमोगुण। योगी ये तीनों सायर बुद्धि नाना वेदादिक वाणी बनाए के मर गए। सो कहीं ज्ञान कथा, कहीं कर्म कथा, कहीं योग कथा, कहीं नाना विषय युग उपासना कथा। ताही में सारी दुनिया जहड़ गई, विषय करके भरमाई गई, गाफिल हो गई, कोई भी ठोर लगा नहीं, पारख पद की प्राप्ति भई नहीं। ये अर्थ। मानुष होए के नाम मुआ, मुआ सो डांगर ढोर। एको जीव ठोर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। साखी नंबर 109। टीका गुरुमुख।
मानुष रूप लेके जीव पैदा भया, पर मानुष के तत्व और लक्षण को चीन के ग्रहण किया नहीं। मानुष कहिए जो दया, क्षमा, सत, धीर, विचार ये तत्व युक्त यो होय, और विवेक, वैराग, गुरु भक्ति ये गुणन में युक्त होय, और कच्चे 5 तत्व 3 गुण 10 इंद्रिय विषय पंचक और अनुमान कल्पना भास अध्यासाद संपूर्ण मिथ्या भ्रम जाने के अपने तत्व गुण में सदा रहे, ये संपूर्ण 27 बंधन से निराश होए। इस प्रकार से मानुष होके ना मरे, परंतु डांगर ढोर जैसा मरता है तैसा मनुष्य तन धर के लोग मरते हैं, ताते फिर पशु योनि को प्राप्त होते हैं। तो पहले भी पशु योनि का जीव मानुष योनि स्वप्नवत पाया गया, परंतु पशुवत पंचमुखी अभिमान में बंद होके मरा। फिर सोई जीव हाथी घोड़े की योनि को प्राप्त भया, एक भी जीव पारग ठोर को न लगा। ये अर्थ मानुष ते बड़ पापिया अक्षर गुर न मान, बार बार बन कुकुही गर्भ धरे ओ ध्यान। साखी नंबर 110। टीका गुरुमुख अक्षर कहिए जीव को, जाका 3 काल में नाश नहीं। अक्षर गुरु कहिए पारख को, जो 3 काल में अटल अविनाशी। सो जा मनुष्य ने अक्षर गुरु पारख को न माना, तो मानुष बड़ पापिया पशुवत दुख भोगी, बारंबार जन्मना और नाना बानी का बंदा गुलाम होके मरना, और गर्भवास में जाना और नाना दुख भोगना, ताते पापी कहिए। और जो पारख गुरु को पाके ऐसे दुख से छूटे, सो पुण्यवान सुकृत जीव। ये अर्थ बन कहिए, बानी कहिए, संसार कहिए, बनकू को ही कहिए, माया कहिए, गुरवा कहिए, पंडित कहिए, काया कहिए, सो बारंबार धोखे का ध्यान करते हैं और नास्ते अध्यास बस होके स्त्री के गर्भ में जाते हैं और बिना पारख दुख भोगी होते हैं। ये अर्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।